टीडीपी के खेमे में क्या चल रहा है, नायडू खेमे में? जो जैसे स्पीकर के पद की बात हो रही है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, यहाँ पर से क्या आप सुन रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू का भी बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है लंबा बिल्कुल गठबंधन किंग मेकर सरकारों की का। पोजीशन में बिल्कुल किंगमेकर की पोजीशन में ज़रूर है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि बेहद ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी का देखने को मिला है। और इसी वजह से लगातार यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक तो स्पीकर का पद नेगोशिएट करेंगे, इसके अलावा 2 से 3 या कहीं ना कहीं 4 यूनियन मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट दर्जे के मंत्रालय भी अपने पास चाहते हैं। 1996 की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी की तरफ से स्पीकर रहे हैं और इस बार भी वो यही चाहते हैं, क्योंकि 2019 से कंपेयर किया जाए तो ये एक तरफा मुकाबला लगभग आंध्र प्रदेश के अंदर देखा गया, जहां पर 175 में से लगभग एनडीए को 164 सीटें मिली हैं। जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहां तक कि कल जब मुलाकात हुई पवन कल्याण की और चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट के साथ जनसेना न केवल असेंबली बल्कि लोकसभा के अंदर भी जीत कर आई है, उनका क्या बड़ा योगदान रहने वाला है वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जब हमने उनसे बात करी, चंद्रबाबू नायडू का साफ तौर पर कहना था कि मैं एनडीए का साथी हूं, मैं एनडीए की मीटिंग में जा रहा हूं और एनडीए में ही रहूंगा। उसके बाद हमने देखा स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं बूस्ट किया। लेकिन ये अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने कार्ड्स बिल्कुल क्लियर रखे हैं। हालांकि उनके दोस्त जरूर है, जैसा आपने बोला, वो जो एक अपोजिशन की पूरी बैठक हुई थी उसमें चंद्रबाबू नायडू एक अहम किरदार थे और उन्हीं से कहीं ना कहीं एक तार जुड़े हुए हैं। कई दोस्त हैं उनके वहां पर। इंडिया अलायंस की शाम को जो बैठक है वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे कार्ड ओपन है, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन टीडीपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो अभी एनडीए में ही रहेंगे। बिल्कुल, ये कह दिया गया प्रीपोल अलायंस भी थी। धन्यवाद आप दोनों का। एक संक्षेप कमेंट आपसे संदीप जी इसके ऊपर कि आंध्र की राजनीति में इस वक्त कैसे एक रिवाइवल हुआ है चंद्रबाबू नायडू का, जो हाशिए पे चले गए। देखिए, आंध्रा में आप वहाँ चुनाव देखें तो हमेशा एक तरफा स्वीप होता है, और पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस की तरफ हुई थी, इस बार टीडीपी के साथ हुई है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हुए हैं उस समय वो राज्य में भी उनकी सरकार रही है। सो हमेशा राज्य में उनकी सरकार रही है, इसलिए वो खुद कभी केंद्र में सचिव नहीं बने हैं। और अपने राज्य के लिए जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस राज्य के लिए बेनिफिट्स उन्होंने एनडीए के एक भाग रहते हुए काफ़ी बेनिफिट्स लिया है, और वो शायद अभी भी रिपीट होगा। पोर्टफोलियोज रहेगा, उनके सीनियर लीडर्स मिनिस्टर्स बनेंगे, बट वो राज्य संभालेंगे और वहाँ चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और जेडीयू के लिए भी कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि बिहार के लिए मांगेंगे, या जेडीयू के अस्तित्व को लेकर आप क्या देख रहे हैं आगे इसके? तो देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के लिए कंपल्सन होगा इस बार कि वो बिहार के लिए, वो काफ़ी दिनों से ये जो डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए। झारखंड जब बना था उसके बाद बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार अकेला स्टेट है जिसके पास न कोई इंडस्ट्री है, न टूरिज्म स्पॉट है। आई थिंक इट्स एन वेरी फिनेंशियली, नीतीश कुमार ने जो ये शराबबंदी की उसके बाद भी रेवेन्यू लॉस हुए हैं और तरह तरह के प्रोमिसेस तो किए गए हैं। विशेष पैकेज एंड स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज। और इस बार जो अभी अहमियत है गठबंधन में, उसमें हो सकता है कि उनकी मांगे मान भी ली जाएं, है ना? देखिए, अब ये बहुत बड़ा ट्रिकी है। अगर एक स्टेट का मानते हैं तो दूसरे स्टेट का मानना पड़ेगा, और सेंट्रल जो आपके फिनेंशियल, जो आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है।